Ugh. Just hurry up! I'm ugly, you're... Just really shed. One drop of my venom can kill. I am the deadliest snake on the planet. हेलो गाइस, तो कहानी की शुरुआत एक जू से होती है जहाँ कई सारे जानवर थे और बच्चे उन्हें देखकर काफी खुश थे। वहाँ और भी जानवर थे जैसे कि मकड़ी, बिच्छू और स्नेक। जू का इंचार्ज जेस उन सभी को भी ले जाता है उन बच्चों को दिखाने। जेस सभी को बताता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है और वही स्नेक को भी देखते हैं, मेडी को। जेस ने कहा था कि वो सबसे अच्छी स्नेक है जिसे सारे बच्चे पसंद करेंगे, लेकिन उसका उल्टा होता है। लेकिन जेस कहता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक सांप है जिसका वेनम 10 सेकंड में 100 लोगों को मार सकता है। लेकिन मेडी बेचारी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो तो बच्चों को पसंद करती थी। लेकिन जेस ने तो सभी को स्नेक की गलत साइड बताई थी। वही हम एक कोआला को देखते हैं जो काफी फेमस था और सभी लोग उसे पसंद करते थे। वो काफी क्यूट था और मेडी भी चाहती थी कि सब लोग उसे भी पसंद करे, लेकिन नहीं, वो तो उदास थी। वही हम एक क्रोकोडाइल को भी देखते हैं, जेकी को। वही इन सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। वो कहती है जेस चाहे तुम लोगों के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम सब काफी अच्छे हो। वो ये भी कहती है कि भले लोग तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन एक पहाड़ है जहाँ से तुम लोग आए हो, वहाँ तुम सभी की फैमिली है और वो लोग तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। मेडी को तो सिर्फ अपनी मॉम का गाना याद था और पैदा होने से पहले ही जेसू से यहाँ लेकर आया था। जेकी कहती है आज पहला शो था, कल इससे भी अच्छा करना। और फिर से शो होता है। लोग तो सिर्फ कोआला यानी प्रीटी बॉय को ही पसंद कर रहे थे और इन बाकी जानवरों को नहीं। एक दिन जेस का बेटा पानी में गिर जाता है जहाँ जेकी आंटी थी और लोगों को लगता है कि वो उस लड़के को खा जाएगी, लेकिन वो तो अच्छी थी और वो तो उसे डूबने से बचा रही थी। लेकिन उस बच्चे को लगता है कि क्रोकोडाइल उसे खाने वाला है, इससे पहले जेस उसे ऊपर खींच लेता है। इतना सब कुछ होने के बाद जेकी उन सभी के लिए बुरी बन चुकी थी, इसलिए जेस उसे कहीं और भेज देता है। मेडी नहीं चाहती थी कि जेकी आंटी कहीं जाए। एक वही तो थी जो उन सभी को अपना बच्चा मानती थी, इसीलिए मेडी डिसाइड करती है कि वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे वापस अपनी फैमिली के पास। और फिर वो सभी रात होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में कोआला शोर मचा रहा था। वो जितना क्यूट था उतना ही बुरा था। वो सभी को अगली कहता है। वो अपनी बकवास किए ही जा रहा था, इसलिए बिच्छू अपनी डंक से उसे बेहोश कर देता है। फिर तभी बिच्छू कहता है मैंने एक सेलिब्रिटी का मर्डर कर दिया। मेडी प्रीटी बॉय को भी अपने साथ ले लेती है ताकि रास्ते में उसे भी उसकी फैमिली के पास छोड़ सके। वो लोग एक जगह आ जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अब उन लोगों को पानी के उस पार जाना था, इसीलिए वो सभी एक घोंसले में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक शार्क मिलती है जो काफी खतरनाक लग रही थी, लेकिन वो अच्छी शार्क थी और वही उन लोगों को वहाँ के रास्ते के बारे में बताने लगती है। शार्क एक एजेंट थी और वो उन्हें एक सीक्रेट कोड बताती है कि अगर वो कभी मुसीबत में पड़े तो ये पासवर्ड बोल देना और फिर कई सारे जानवर मदद के लिए आ जाएंगे। और फिर वो उन सभी को किनारे तक पहुँचा देते हैं। प्रीटी बॉय भी वहाँ से जाने लगता है। उसे नहाना था और तो वो एक सेलिब्रिटी भी था। उसे लगता है वो इतना क्यूट है तो लोग उसके साथ फोटोज क्लिक करेंगे, लेकिन लोग तो डर रहे थे। उन्हें लगता है कि कोआला को भी सांप ने काट लिया, इसलिए वो भी खतरनाक बन चुका है और लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो अपनी जान बचाकर मेडी के टीम के पास आ जाता है और फिर सभी लोग उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी मेडी पासवर्ड बोल देती है, जिससे वो लोगों की जान बच जाती है। वो लोग नीचे पहुंच चुके थे पाइपलाइन में। उनकी मुलाकात मकड़ी से होती है जो अगली जानवरों की मदद करती थी। वो भी सीक्रेट एजेंट थी और उन्हें आगे रास्ता भी वही बताती है। वो लोग वहाँ से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जेस और उसका बेटा उन्हें देख लेते हैं और वो उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं। पर मेडी और उसके दोस्त एक औरत के सर पर छुप जाते हैं और फिर वहाँ से भी निकल जाते हैं। प्रीटी बॉय अपने आप को देख रहा था और उससे सब कुछ याद आ रहा था कि वो सबका कितना फेवरेट था और सब उसे पसंद करते थे, लेकिन अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मेडी उसे यहाँ भी अपने साथ ले लेती है और वो लोग एक कार पर चढ़ जाते हैं। जेस का बेटा उन्हें देख लेता है और वो उन्हें पकड़ना ही चाहता था, इसलिए वो भी निकल जाते हैं। मेडी और उसके दोस्त एक स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ एक फ्रॉक था। वो भी बहुत अगली था। उसके पास में भी उसकी दोस्त थी जिससे वो प्यार करता था। मेडी उस फ्रॉक को आजाद कर देती है, जिससे वो दोनों मेंढक एक हो जाते हैं। मेडी उसे बताती है कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए मेंढक भी उन पहाड़ी के तरफ जाने का रास्ता बता देता है। उस तरफ एक स्कूल बस जाने वाली थी जिसमें वो सभी चढ़ने वाले थे, लेकिन प्रीटी बॉय गंदा हो चुका था और उन
सभी की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए वो चिल्ला रहा था। लेकिन बिच्छू उसे डंक मार के बेहोश कर देता है और फिर वो सभी लोग एक बस में चढ़ जाते हैं। जेस भी पता लगाकर वहाँ तक पहुँच चुका था और उस बस का पीछा करने लगता है। वो सभी बहुत खुश लग रहे थे। फाइनली वो लोग वहाँ से बाहर निकल चुके थे और अपनी फैमिली से मिलने वाले थे। लेकिन जेस ये होने नहीं देने वाला था। वो वहाँ भी पहुँच जाता है और प्रीटी बॉय को शूट करके बेहोश कर देता है और फिर वो सभी बस में अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सारे बच्चे डर चुके थे और यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तभी जेस आकर उन्हें ढूंढने लगता है। वो बच्चों से कहता है अगर किसी ने भी उन्हें छुपाया तो स्नेक उन्हें भी काट लेगी। जेस उन्हें पकड़ने वाला था कि एक बच्ची उन सभी को अपने बैग में छुपा लेती है। जेस सब कुछ चेक कर रहा था। जेस को कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो बच्ची भी उन सभी को बाहर निकाल देती है और कहती है अपना ध्यान रखना स्नेक। वो सभी नीचे चले जाते हैं। मेडी अभी भी प्रीटी बॉय को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन प्रीटी बॉय काफी कड़वी बातें करता था जिससे मेडी को बुरा लगता है। लेकिन फिर भी मेडी उसे समझाती है कि जू की लाइफ से भी यहाँ लाइफ अच्छी होगी। जेस भी उन लोगों को ढूंढ रहा था और वो भी ऊपर से नीचे गिर जाता है सीधा उन्हीं पर और वो भी डरने लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मेडी और बाकी सबको पकड़ लेता है। प्रीटी बॉय कहता है मुझे ले चलो यहाँ से, लेकिन जेस उसे फेंक देता है। जेस मेडी को बेहोश करने वाला था पर तभी प्रीटी बॉय पासवर्ड बोलकर एजेंट्स को बुला लेता है और फिर वो सभी मिलकर जेस की पिटाई करने लगते हैं। जेस काफी डर जाता है और जेस जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और फिर वो सभी उन एजेंट के साथ चले जाते हैं। जेस का बेटा कहता है उन्हें जल्दी पकड़ो, वो जा रहे हैं, अब तो बहादुर शिकारी हो। लेकिन जेस कोई शिकारी नहीं था। उसने अपने बेटे को झूठ बोला था कि वो बहुत ही बड़ा शिकारी है, बट अब वो सच्चाई बता देता है कि वो तो मामूली शॉप में काम करता था। ये सब सुनने के बाद उसका बेटा मायूस हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड ने बनी बनाई कहानी बताई थी। जेस कहता है कि अब मैं सच में शिकार करूंगा और इन जानवरों को पकड़कर वापस जू ले जाऊंगा। मेडी और उसके दोस्त अपनी जर्नी जारी रखते हैं और उन्हें और भी कई सारे एनिमल्स मिलते हैं जो उन लोगों की हेल्प करते हैं। जेस उन्हें पकड़ने के लिए कुछ लोगों के पास आता है उनकी मदद लेने के लिए और फिर वो लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उन्हें पकड़ने। इसके बाद मेडी अपने दोस्तों को अपनी स्टोरी बताती है कि वो अंडे में थी, तभी पानी में बहते हुए एक रास्ते में पहुंच गई थी। उसे बस अपनी मोम की लोरी याद थी। तभी जेस आकर उसे ले जाता है और वही था जिसे मेडी ने पहली बार देखा था। मेडी प्रीटी बॉय से कहती है कि उसे लगता है कि वो जेस के लिए खास, लेकिन वो तो सिर्फ उसके शो का हिस्सा थी और उसने लोगों को गलत बताया था कि वो अपने वेनम से 100 लोगों को मार देती है, बल्कि वो ऐसी नहीं थी। देखने पर लग रहा था कि प्रीटी बॉय और मेडी दोस्त बन रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें कोआला की फैमिली दिखाई देती है और फिर क्या प्रीटी बॉय उन्हें बाय बोले बिना ही उनके पास चला जाता है और बैठ जाता है। मेडी और उसके दोस्त को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग कोआला के लिए खुश थे और फिर वो लोग भी पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से वो लोग आए थे और वही उनकी फैमिली भी थी। वहाँ कई सारे मकड़िया और बिच्छू थे। वो सभी काफी खुश थे। तभी वहाँ जेस आ जाता है उन्हें पकड़ने। वो लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और जेस मेडी के दोस्तों को भी पकड़ लेता है और मेडी को भी पकड़ लेता है। लेकिन जेस के लड़के को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसे लगता है कि स्नेक बिल्कुल भी बुरी नहीं है, लेकिन क्या करे, वो सभी को ले जाने लगता है। सभी काफी उदास थे। तभी पता नहीं क्यों जेस के बेटे को उन पर दया आ जाती है और वो मेडी को जीप से नीचे फेंक देता है और उसे आजाद कर देता है। बेचारी मेडी उन सभी से हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई भी पहाड़ी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसी वक्त प्रीटी बॉय आ जाता है। उसे कोआला के साथ अपनापन नहीं लग रहा था जितना इनके साथ लगता है और फिर वो भी मेडी के साथ मिलकर उन सभी को बचाना चाहता था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उन्हें बचाने। प्रीटी बॉय फायर ट्रक चुरा कर उन्हें बचाने पहुंच जाता है और वो ट्रक भी चलाना जानता था। साहब सीढ़ी चढ़ गई थी और जेस भी उस पर निशाना लगा रहा था। वो हर निशाने से बच रही थी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और साथ रहने की बात कर ही रही थी कि ट्रक के हिलने की वजह से वो और प्रीटी बॉय नीचे गिर जाते हैं और फिर प्रीटी बॉय बाइक भी चलाने लगता है। मेडी भी अपने दोस्तों को साथ ले लेती है। जिसका बेटा उसे मना कर रहा था कि रुक जाओ, मत पकड़ो उन्हें, लेकिन वो नहीं मानता और मिसाइल से उन पर शूट करने लगता है। कुछ टाइम बाद पहाड़ी से भी जानवर आ जाते हैं उनकी मदद करने। वो कहते हैं हम फैमिली है और एक दूसरे की मदद हम ही करेंगे और फिर वो सभी उन लोगों को रोकने लगते हैं। कोआलास भी वहाँ आ चुके थे उनकी मदद करने और वो सबको अच्छा सबक सिखाते हैं। वो लोग ट्रक पर थे और आगे खाई थी। वो लोग नीचे गिरने वाले थे कि जेस अंदर जाकर ट्रक को रोक देता है और सब बच जाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे से एक स्टोन आकर ट्रक को नीचे गिरा देता है। वो सभी सीढ़ी पर लटक रहे थे और जेस का बेटा गिरने वाला था, लेकिन प्रीटी बॉय उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और जेस भी मेडी से कहता है मेरे बेटे को कुछ मत करना जहरीली नागिन। तभी मेडी कहती है कि मेरा विनम 10 सेकंड में 100 लोगों की जान
जान ले लेगा, लेकिन तुमने जैसे लोगों को बताया है मैं वैसी नहीं हूँ। और फिर वो अपने दांतों से जेस को पकड़ लेती है और उसके बेटे को बचा लेती है। वो सभी बच गए थे। जेस उन सभी को हक कर लेता है और उन्हें थैंक्स कहता है। आखिरकार उसे भी समझ आ चुका था कि जानवर जितने खतरनाक थे उतने नहीं है। मूवी के लास्ट सीन में वो सभी अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके थे और वो सभी बहुत खुश थे। हम जैकी को भी देखते हैं, वो क्रोकोडाइल सही सलामत थी और वही उन सभी की हेड भी थी और पूरे सफर में उन पर नजर रख रही थी। और यही हमारी मूवी की भी होती है हैप्पी एंडिंग।